बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो जी क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली थी, जो मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपको उसमें कोई भी मसला हो तो आप मेरे पिछले तमाम वीडियोस देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सो जी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में उन्होंने क्या पूछा गया है, सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो भी उन्होंने हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये है जी हमारे पास कंप्लीट क्वाड्रेटिक फार्मूला। बस आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा उसको आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर देना है, ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो हमारे पास ये है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है हमारे पास, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जो भी उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया होगा उसको आपने पहले इस फॉर्म में लेके आना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। कि फर्स्ट वेरिएबल एक्स स्क्वायर का होगा, देन एक्स का होगा, फिर कांस्टेंट वैल्यू होगी इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में जब आप ले आएंगे उसके बाद आपने ये वाला फॉर्मूला उस पर अप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। अब जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें देखें, एक एक्स स्क्वायर का वेरिएबल है, एक एक्स का है और एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तमाम वेरिएबल्स तो दिए हुए हैं लेकिन हमने इन्हें थोड़ा सा अरेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल है वो माइनस में है, तो इसलिए हम इसे इक्वेशन के उस साइड पे लेकर जाते हैं, इज इक्वल के उस साइड पे लेकर जाएंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस उस साइड पे जाकर प्लस हो गया। ये 7x यहाँ पे प्लस 7x है तो ये प्लस 7x ही रहेगा, ठीक है। और ये प्लस 2 है, इस साइड पे जाके हो जाएगा -2, ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर को उधर लेके गए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया था। फिर 7x का वेरिएबल आना है तो फिर यहाँ पे प्लस 7x है वो आ गया, और ये कांस्टेंट वैल्यू +2 थी वहाँ जाके -2 होगी इज इक्वल के उस साइड पे। ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गया। सबसे पहला वेरिएबल एक्स स्क्वायर का, देन एक्स का, और फिर कांस्टेंट वैल्यू इसके अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। अब हम इसे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं और लिख के एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको इस साइड पे ले आए और 0 को उस साइड पे ले आए, दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, तो इसलिए अगर हम इसे इधर लिख देंगे और 0 को उधर लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ गई है, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का वेरिएबल है, फिर एक्स का है और फिर कांस्टेंट वैल्यू है, सेम ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट अब हमने इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखें, अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का वेरिएबल है और साथ जो भी नंबर होगा वो हमारे पास ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है सबसे पहले, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर के साथ जो भी हमारे पास नंबर होगा वो ए होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है, कोई भी नहीं है, मतलब जब कुछ भी ना लिखा हो तो हम उसे 1 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे ए इज इक्वल है 1 के, ठीक हो गया। उसके बाद है बी एक्स, हमारे पास है 7x, एक्स एक्स सेम है और जो साथ जो भी नंबर होगा वो हमारे पास होगा b, तो यहाँ पे हमारे पास b क्या है 7, ठीक हो गया। नेक्स्ट है प्लस c, तो हमारे पास यहाँ पे प्लस c की जगह पे क्या है -2, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का साइन है तो वो भी आपने साथ लिखना है, ठीक है, वो भी c के साथ ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखें, c की जगह पे क्या है हमारे पास -2, तो यहाँ पे c इज इक्वल है -2 का, ये हमने लिख लिया कि a b c हमारे पास ये है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। अब हमने इस पे अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे हम लिख देते हैं अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक हो गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये हम जब इस पे अप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू, अब हमने इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जो हमने a b c की वैल्यूज निकाली हैं वो पुट कर देनी है, सिंपल, ठीक है। -b है सबसे पहले, तो b हमारे पास यहाँ पे क्या है 7 है, तो -7 आ जाएगा यहाँ, ठीक हो गया। प्लस माइनस आगे प्लस माइनस सेम टू सेम, अंडर रूट बी स्क्वायर, अंडर रूट का साइन लगा के, अब अंडर रूट के अंदर क्या है बी स्क्वायर, तो b हमारे पास क्या है 7, तो हम लिख देंगे 7 स्क्वायर, माइनस आगे है -4
ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए हमारे पास क्या है 1 और सी हमारे पास क्या है -2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया। ओवर नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 2a, तो 2 और a की जगह हमारे पास क्या है 1। सिंपल हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके उसमें से a b c की वैल्यूज निकाल ली, फिर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जहाँ जहाँ a b c लिखा हुआ था उसकी जगह पे हमने उनकी वैल्यूज पुट कर दी। सिंपल, ठीक हो गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। -7 प्लस माइनस -7 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है 7 का स्क्वायर, तो 7 7 सा 49। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 सा 4 और 4 2 सा 8। यहाँ पे आ जाएगा 49 प्लस 8 ओवर 2, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 1 सा 2। ओके जी, x इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 8। 49 में 8 प्लस करेंगे तो क्या आता है हमारे पास 57 ओवर 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो अंडर रूट में वैल्यू आएगी, अगर तो उसका अंडर रूट सोल्व हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अंडर रूट में 2 आ रहा है या अंडर रूट में हमारे पास 16 आ रहा है, तो उसका तो हमें पता है कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट 16 किसके इक्वल होता है 4 के इक्वल होता है। तो अगर यहाँ पे जो स्क्वायर रूट सोल्व हो रहा होगा तब हम इस इक्वेशन को आगे सोल्व करेंगे, लेकिन अगर स्क्वायर रूट सोल्व नहीं हो रहा तो यही हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। 57 का स्क्वायर रूट नहीं आता। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर पे लेंगे तो 57 का स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आ जाएगा, तो इसलिए हमें पॉइंट्स में तो नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट स्क्वायर रूट चाहिए जैसे ये है। ठीक है, तो अगर स्क्वायर रूट सोल्व नहीं हो रहा तो हमारे पास यही सॉल्यूशन सेट है। आपने यहाँ पे लिख देना है कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन सेट। ठीक हो गया। तो बस सिंपल यही क्वेश्चन है हमारे पास कि जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी उसे हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू फाइंड करनी है, दैट्स इट। अब ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। ठीक हो गया, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ही है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, a की वैल्यू 5 आ गई, प्लस b की वैल्यू क्या है 8 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने a b c की वैल्यूज निकाल ली। अब हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, अब a की जगह लिखना है 5, b की जगह 8 और c की जगह लिख देना है 1। ठीक है, अब ये हम यहीं पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। -b है तो हमारे पास b क्या है यहाँ पे 8 है, तो यहाँ आ जाएगा -8 प्लस माइनस अंडर रूट b²। b हमारे पास क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या आ जाएगा 5 और c की जगह पे आ जाएगा 1 ओवर 2a। a की जगह पे यहाँ पे क्या है हमारे पास 5। ठीक हो गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, माइनस इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे था -8 प्लस माइनस अंडर रूट b² क्या है हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर तो 8 8 जा 64 माइनस 4 5 जा 20 और 21 जा 20 ओवर 2 5 जा 10। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज आ रही थी, 4 5 जा 20, ठीक है, और 21 जा 20 आ गया और नीचे डिनोमिनेटर में आ गया 5 2 जा 10। अब -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 में से माइनस किया 20 तो हमारे पास आ जाएगा 44 ओवर 10, ये आ गया x। ठीक हो गया। अब ये 44 है, 44 का डायरेक्ट अगर हम स्क्वायर रूट लें तो नहीं आता। ठीक है, स्क्वायर रूट डायरेक्ट 44 का नहीं बन रहा, लेकिन इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, जैसे कि 11 4 जा 44, 11 मल्टीप्लाई 4, इसके ये फैक्टर्स बन रहे हैं। ठीक है, 11 4 जा 44 होता है ना, तो हमने इसके फैक्टर्स लिख दिए यहाँ पे। अब फैक्टर्स लिखने के बाद
इस 4 का स्क्वायर रूट बन रहा है, 11 का तो नहीं बन रहा लेकिन 4 का स्क्वायर रूट है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, √4 इज इक्वल होता है 2 के, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो इसलिए हम लिख देंगे -8 प्लस माइनस इस 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इसका हम 2 बाहर लिख देंगे और अंडर रूट में 11 ऐसे ही रहने देंगे ओवर 10। देखिए ये -8 और 2 है, तो इसमें से हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है 2 इसमें से। x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -4, क्योंकि 2 4 ज़ा 8 होता है, ठीक है। तो दोनों में से 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया 4 प्लस माइनस इसमें इस वैल्यू में से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ √11 बच जाएगा ओवर 10। ये आ गया हमारे पास, इसकी कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक हो गया। तो सोल्यूशन सेट यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी हमने कटिंग कर दी है तो ये खत्म हो गया हमारे पास। यहाँ बच गया -4 प्लस माइनस √11 ओवर नीचे क्या बच गया 5। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। जितना हो सकता है आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आंसर देना। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम इस वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक हो गया। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास x² का वेरिएबल है, ये x है और ये कांस्टेंट वेरिएबल इज इक्वल के उस साइड पे है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि इसको इज इक्वल के साइड पे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा -4 √3, ठीक है। यहाँ पे +4 था, इज इक्वल के साइड पे आगे हो गया -4। अब इसमें से a b c की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। a किसके इक्वल है, देखें x² तो a इज इक्वल है √3 के। b किसके इक्वल है, x के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, तो जब कुछ भी ना लिखा हो तो हम उसे 1 कंसीडर करते हैं, तो b इज इक्वल है 1 के। और c किसके इक्वल है, -4 √3 के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ प्लस प्लस है दोनों जगह पे, तो अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो आपने माइनस भी साथ लिखना है यहाँ पे, ठीक है। -4 √3 के इक्वल है c। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवर 2a। ओके जी, यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। x इज इक्वल्स टू -b, तो -b की जगह हमारे पास क्या है 1, -1 प्लस माइनस √b², b हमारे पास है 1 तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, -4ac। a हमारे पास क्या है √3 और c हमारे पास क्या है -4 √3 ओवर 2a। 2 इंटू a की जगह पे क्या है √3, ये हमने लिख दिया, ठीक हो गया। अब हम इसे करते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस और ये 4 और ये 4, 16 √3 और √3 दो दफ़ा लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ओवर 2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 4 16 हो गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया और √3 और √3 का स्क्वायर आ गया कंप्लीट। अब ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48। यहाँ पे क्या आएगा अब x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √1 और अंदर हमारे पास क्या वैल्यू थी +16 और √3 का कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 3 ओवर 2 √3 -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 3 ज़ा 48 ओवर 2 √3, ठीक हो गया। -1 प्लस माइनस 48 और +1 इज इक्वल आ जाएगा 49 के ओवर 2 √3। अब 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, ठीक है। 49 का स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर में तो आ जाएगा 7। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 7, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x की वैल्यूज
दो एक्स की वैल्यूज़ निकलेंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया है, सोल्व हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1, ये प्लस माइनस है, प्लस और माइनस दोनों लिखे हुए हैं, तो इसलिए इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। प्लस में लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 + 7 / 2√3। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू +7 में लिख लिया तो -1, अब यहाँ पे -7 / 2√3, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, ठीक हो गया। अब ऊपर वालों को सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आता है, तो 7 में से 1 माइनस किया 6 / 2√3, ठीक हो गया। अब ये देखें, इसको सिंप्लीफाई करके 6 आ गया, ये कटिंग हो रही है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 / √3। इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का आता है, माइनस का 7 और 1 हो जाएगा 8, इसकी कटिंग करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 / √3। ये हमारे पास आ गई हैं जी x की दोनों वैल्यूज, ठीक हो गया। यहाँ पे माइनस का साइन है तो -4 अच्छा जी, ये तो हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब ये वाला देखें, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल्स टू √3 × √3 / √3, ठीक है। अब 3 की जगह मैंने ये लिख दिया है √3 और √3। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये इस तरह सिंप्लीफाई और हो जाएगा। कैसे, अब देखें, अगर मैं इस दोनों √3 को सोल्व करूं, √3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो √3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, हमारे पास अंदर 3 ही बच जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 3 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x यहाँ पे बचेगा सिंपल √3, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस 3 को मैंने 2 दफ़ा √3 लिख दिया, और ऐसा लिखने से क्या होगा कि जब हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर हमारे पास वही वैल्यू बच जाएगी। इसका मतलब है कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो √3 बचेगा। ये हमारे पास आ गई x की 2 वैल्यूज़। तो यहाँ हम लिख देते हैं सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट क्या आ गया, √3 और -4 / √3, ये आ गया जी हमारे पास सॉल्यूशन सेट। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे हम इसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म की क्वेश्चन में लिख लेते हैं, 4x², उसके बाद x का वेरिएबल आता है, तो ये +3x यहाँ पे आके हो जाएगा -3x, और ये -14 = 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लिख देनी है कि हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक हो गया। a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन में प्लस का साइन है इसलिए माइनस भी हम b के साथ ही लिखेंगे, और c की जगह क्या आ जाएगा -14। ये हमारे पास आ गई a, b और c की वैल्यूज। अब हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल्स टू -b + √b² - 4ac / 2a, ठीक हो गया। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, x इज इक्वल्स टू -b माइनस फॉर्मूले का, और b की जगह हमारे पास क्या है -3, ठीक हो गया। फॉर्मूले का माइनस है उसे भी आपने साथ लिखना है, प्लस माइनस √b², स्क्वायर क्या है -3 का स्क्वायर -4, a की जगह क्या है हमारे पास 4, और c की जगह क्या है -14, ठीक है। 4 फॉर्मूले का, a की जगह 4 है, और c की जगह क्या है -14 / 2a, और a क्या है हमारे पास 4 है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस इस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है और ये b की वैल्यू के साथ जो माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, √3², 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 = 9। जब भी हम किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक हो गया। तो इसलिए माइनस जो सा पॉजिटिव हो जाएगा, 3 3 = 9 हो जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और इन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 = 16, 16 को
14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 224 ओवर 4 2 ज़ा 8। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई ये वाली वैल्यूज़। अब हमने क्या करना है, 224 और प्लस 9 करेंगे तो आ जाएगा 233। ठीक हो गया, 233 ओवर 8, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 233 ओवर 8, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर ना। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसको हमने पहले अरेंज कर लेना है। अरेंज कैसे करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर का वेरिएबल होता है तो 6x स्क्वायर, बाद में एक्स का वेरिएबल होता है तो 7x यहाँ आ जाएगा और -3 साइड पे चला जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने इसे अरेंज कर लिया। अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ लिख देनी है आपने, ठीक है, कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, b की वैल्यू आ जाएगी -7 और c की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ठीक हो गया, x की जगह क्या, x इज इक्वल्स टू माइनस b, तो b हमारे पास क्या है -7, तो ये माइनस फॉर्मूले का और b की जगह आ जाएगा -7 प्लस माइनस b का स्क्वायर रूट, तो b है हमारे पास -7 का स्क्वायर रूट -4, a की जगह क्या है हमारे पास 6 और c की जगह क्या है -3 ओवर 2a। ठीक हो गया, हमने तमाम वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 49, ये माइनस माइनस प्लस, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 24 और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 72 ओवर 6 2 12। तो x इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 49 प्लस 72 121 ओवर 12। ठीक हो गया, अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट आता है 11 ओवर 12। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट हमारे पास कंप्लीट सोल्व हो गया है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, ये प्लस माइनस है, यहाँ पे एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे। 7 माइनस 11 ओवर 2। ओके जी, 11 प्लस 7 इज 18 ओवर, सॉरी यहाँ पर 12 है, ठीक है, यहाँ पे 12 है। 11 प्लस 7 18 ओवर 12। इसकी कटिंग करेंगे तो 2 6 12। ठीक हो गया, इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 ओवर 2। x इज इक्वल्स टू, इसे करेंगे 7 माइनस 11 तो यहाँ आ जाएगा -4 ओवर 12। कटिंग करेंगे 4 के टेबल पे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1 ओवर 3। तो ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट। -3/2 -1/3। तो जी ये हमने कर लिए हैं 5 क्वेश्चंस 1.2 के। नेक्स्ट 5 इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएंगे। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।